वालेकुम। आज के इस टॉपिक में मैं आपको बताऊंगा कि नेगेटिव ऑयल प्राइसेस क्या कंसेप्ट है और ऑयल की प्राइसेस नेगेटिव क्यों हुई। तो सबसे पहले हम आ जाते हैं कि नेगेटिव प्राइसिंग बेसिकली कंसेप्ट क्या है। नेगेटिव प्राइसिंग वो कंसेप्ट है जब किसी भी कमोडिटी की डिमांड इतनी कम हो जाए कि सप्लायर इस बात पे तैयार हो कि आपको कहे कि मेरे से ये कमोडिटी भी ले जाओ और साथ कोई प्राइस भी ले लो, यानी कि कोई मेरे से पैसे भी ले लो और मेरे से ये कमोडिटी भी ले लो। तो अब तक जो नेगेटिव प्राइसिंग है ये फिनोमिना इलेक्ट्रिसिटी की प्राइसेस में, नेचुरल गैस की प्राइसेस में और क्रूड ऑयल की प्राइसेस में हुआ है। तो ऑयल की जो प्रोडक्शन है उसके बारे में अगर हम देखें तो जो कंट्रीज सबसे ज़्यादा ऑयल प्रोड्यूस करती हैं उनमें पहले नंबर पर यूनाइटेड स्टेट्स है, जिसकी डेली की प्रोडक्शन 15 मिलियन बैरल है। उसके बाद हमारे पास सऊदी अरेबिया है जिसकी डेली प्रोडक्शन 12 मिलियन बैरल है। रशिया 10 मिलियन। ये तीन टॉप पे आ जाते हैं। उसके बाद आप देख सकते हैं ईरान, इराक, चाइना, कनाडा, यूएई, कुवैत वगैरह, ये डिफरेंट कंट्रीज़ हैं जो ऑयल प्रोड्यूस सबसे ज़्यादा पर डे कर रही हैं। अब डिमांड जो है ऑयल की वो किस सेक्टर में सबसे ज़्यादा लगती है, आप देख सकते हैं रोड्स में, विच इज़ अराउंड 50%। उसके बाद यहाँ पे एविएशन है विच इज़ अराउंड 7.82%। फिर इलेक्ट्रिसिटी जनरेशन और उसके बाद हमारे पास पेट्रोकेमिकल्स और एग्रीकल्चर वगैरह है। तो हम देख सकते हैं जैसा कि आजकल कोरोना वायरस की वजह से रोड्स ऑलमोस्ट बंद है, कोई ट्रांसपोर्टेशन नहीं हो रही। तो एक तो इसकी वजह से ऑयल की जो डिमांड है वो बहुत ही ज़्यादा कम हो गई। उसके बाद एविएशन, आपको पता है आजकल बॉर्डर्स क्लोज हैं, तो एविएशन इंडस्ट्री भी क्लोज्ड है ऑलमोस्ट, तो उसकी डिमांड भी बिल्कुल ऑलमोस्ट ज़ीरो पे आ चुकी है। तो जब डिमांड इन दो सेक्टर्स की अगर आप सिर्फ देख लें तो विच इज़ ऑलमोस्ट 57% जो डिक्रीज़ हुई है। उसके बाद हमारे पास इनमें से भी आप देख सकते हैं एक्टिविटीज़ हो रही हैं बाकी, लेकिन वो भी बहुत कम तक आ चुकी हैं। तो हम देख सकते हैं कि जैसे ऑयल की डिमांड है बहुत ही ज़्यादा कम हो गई है। अब अगर कोरोना वायरस ना होता तो इसकी डिमांड इतनी ही रहनी थी या इससे बढ़ भी सकती थी, लेकिन कोरोना वायरस की वजह से इसकी डिमांड बहुत ज़्यादा कम हो गई है। अब जो ऑयल की प्रोडक्शन है दूसरी तरफ से आता है कि अगर तो डिमांड कम हो गई है तो आप सप्लाई को भी कम कर दें या ख़त्म कर दें। जो ऑयल की प्रोडक्शन है, जिस तरह अब ऑयल ज़मीन में से एक्सट्रैक्ट हो रहा है, समंदर में से हो रहा है, तो उसकी जो प्रोडक्शन है वो कम हो सकती है लेकिन ख़त्म नहीं हो सकती। लेकिन उसकी प्रोडक्शन जो कम हो के भी इतनी ज़्यादा है कि वो डिमांड को हमारी ईज़िली फुलफ़िल कर रही है, यानी कि अभी भी जो प्रोडक्शन डिक्रीज़ हो के जो ऑयल जनरेट हो रहा है वो आजकल की डिमांड से ज़्यादा ही है। तो अब हमारे पास दूसरा सीन क्या आ जाता है कि ऑयल की जो स्टोरेज कॉस्ट है वो बढ़ती जा रही है। अब जितनी भी स्टोरेज है ऑयल की, उन्होंने कभी ये प्रिडिक्ट नहीं किया था कि हमें 4-4 महीने, 5-5 महीने, 8-8 महीने का ऑयल स्टोर करना पड़ जाएगा क्योंकि डिमांड नहीं होगी। तो उनके जो उनसे प्रोडक्शन टैंक्स वगैरह हैं, स्टोरेज टैंक्स वगैरह हैं, वो लिमिटेड हैं। जब टैंक्स लिमिटेड हैं तो ज़ाहिर बात है वो ऑलमोस्ट फुल हो चुके हैं। तो जब उनके पास रखने की जगह नहीं है ऑयल की, तो वो क्या करेंगे उसको, वो कहेंगे डिस्पोज ऑफ कैसे करेंगे, वो आपको कहेंगे कि यार आके बस हमसे ले जाओ और साथ कोई प्राइस भी ले लो। तो बेसिकली सीन ये है कि स्टोरेज के लिए जगह नहीं है, मार्केट में डिमांड नहीं है, वो कह रहे हैं कि आप जस्ट हमसे ले लो, इस वजह से प्राइसेस नेगेटिव गई हैं। दूसरी चीज़ क्या है कि अगर आप देखें जो ऑयल की प्राइसेस हैं नेगेटिव सिर्फ यूनाइटेड स्टेट्स में गई हैं, अभी पूरी दुनिया में नेगेटिव ऑयल प्राइसेस नहीं हुई। कि क्रूड ऑयल इसके जो बेंचमार्क्स हैं वो डिफरेंट हैं पूरी दुनिया में। फॉर एग्जांपल 3 प्राइमरी बेंचमार्क्स हैं, WTI, वेस्ट टेक्सास इंटरमीडिएट, ब्रेंट ब्लेंड एंड दुबई क्रूड। इसके अलावा कौन से बेंचमार्क्स हैं जो जिस तरह ओपेक रेफरेंस बास्केट है हमारे पास। तो ये डिफरेंट बेंचमार्क्स हैं क्या। सबसे पहले अगर हम आ जाएँ WTI पे, WTI जो है मेन जो बेंचमार्क है ये USA में और नॉर्थ अमेरिका में है। तो जहाँ पे WTI की प्राइसेस को देख के बेंचमार्क बना के ऑयल की ट्रेड होती है। उसके बाद ब्रेंट ब्लेंड है, ये वो ऑयल है जो नॉर्थ सी से एक्सट्रैक्ट होता है। अब इसमें के अंदर सल्फ़र की जो अमाउंट है वो भी डिफरेंट होती है, ऑयल की क्वालिटी भी डिफरेंट होती है। इस वजह से यूरोप के अंदर, ये आप देख सकते हैं यूरोप के अंदर इसका जो बेंचमार्क है वो डिफरेंट होते हैं। उसके बाद हमारे पास डिफरेंट आ जाते हैं, दुबई से जो ऑयल हमारे पास एक्सट्रैक्ट हो रहा है उसकी क्वालिटी डिफरेंट होती है, वो डिफरेंट एरिया में है, इस वजह से उसका बेंचमार्क दुबई और इसके जो इर्द गिर्द जो जिस तरह आप कह सकते हैं मिडल ईस्ट कंट्रीज़ या एशिया जहाँ से ये क्लोज पड़ता है वहाँ पे इसका ज़्यादा इफेक्ट है, वहाँ पे ये बेंचमार्क ज़्यादा माना जाता है।
तो सबसे पहले आप आ जाएँ WTI के ऊपर। अगर WTI की आप प्राइसेस देखें तो ये बेसिकली आप देख सकते हैं सिर्फ एक दिन 20 अप्रैल 2020 को -$36.98 पर बैरल तक गई। उसके बाद ये दोबारा पॉजिटिव हो गई, आगे पीछे ये सारी पॉजिटिव है। लेकिन अगर आप देखें ओपेक को, ओपेक की अगर आप देखें रेफरेंस लिस्ट, इसमें सारी प्राइसेस पॉजिटिव है। यहाँ पे ओपेक का ऑयल जो प्राइसेस हैं ये अभी तक नेगेटिव नहीं गई। तो ओपेक के अंदर हमारे पास बेसिकली ये कंट्रीज़ आ जाती हैं जिन्होंने अपना ग्रुप बनाया हुआ है और वो ऑयल की प्राइसेस को रेगुलेट करने के लिए, जिसमें मेन सऊदी अरेबिया, UAE वगैरह, कुवैत, ईरान, इराक वगैरह हैं। और ओपेक जो है इस वक्त टोटल दुनिया के जितने भी ऑयल रिजर्व हैं उनका 73% इन कंट्रीज़ के पास है। और डेली जो प्रोडक्शन है ऑयल की उसका 44% ये ओपेक कंट्रीज़ प्रोड्यूस कर रही हैं। तो ओपेक हमारे पास एक बेंचमार्क है, लेकिन इसकी प्राइसेस अभी तक नेगेटिव नहीं गई। जो नेगेटिव हमारे पास प्राइसेस गई हैं वो सिर्फ हमारे पास WTI की गई हैं, जो सा बेंचमार्क नॉर्थ अमेरिका में माना जाता है। उसके बाद अगर हम देखें यहाँ पे तीसरा ब्रेंट की प्राइसेस, ब्रेंट जो सा सी में से ऑयल एक्सट्रैक्ट होता है, इसकी प्राइसेस भी पॉजिटिव हैं, इसकी प्राइसेस भी नेगेटिव में नहीं गई। तो वो प्राइस हमारे पास क्या कंसेप्ट है लोगों के पास कि तमाम जितना भी ऑयल है सबकी प्राइसेस नेगेटिव में चली गई हैं। बिल्कुल ऐसा नहीं है, सिर्फ WTI की प्राइसेस नेगेटिव में गई हैं। WTI की प्राइसेस नेगेटिव में जाने का एक और रीज़न ये था कि USA में मोस्टली फ्यूचर्स ट्रेड होते हैं। फ्यूचर्स क्या हैं? फ्यूचर हमारे पास एक फाइनेंस में कंसेप्ट है, दिस इज़ एन ऑक्शन मार्केट। ऑक्शन मार्केट क्या होती है? इन विच पार्टिसिपेंट्स बाय एंड सेल कमोडिटी एंड फ्यूचर कॉन्ट्रैक्ट्स फॉर डिलीवरी ऑन अ स्पेसिफाइड फ्यूचर डेट। यानी कि आज के दिन आपने कोई ट्रेड कर ली है जिसकी डिलीवरी फ्यूचर में एक डेट पे होगी। फॉर एग्जांपल अगर आप यहाँ पे देख सकते हैं कि हमारे पास फ्यूचर कॉन्ट्रैक्ट है, इसमें हमारे पास एक प्रोडक्ट है, डिलीवरी डेट इसकी दी गई है 7/11/2018। फॉर एग्जांपल हम कहते हैं कि डिलीवरी डेट 2022 है। तो आज के दिन ही एक फार्मर एक बायर्स के साथ कॉन्ट्रैक्ट कर लेगा कि 2022 को इस डेट को मैं आपको 4000 क्वांटिटी दूंगा और प्राइस ये होगी। अब इन दोनों के अंदर कॉन्ट्रैक्ट हो गया। अब जो बायर है जिसने 1 साल पहले कॉन्ट्रैक्ट कर लिया या 2 साल पहले कॉन्ट्रैक्ट कर लिया, वो क्या करेगा? अब उसके पास ये सर्टिफिकेट होगा फ्यूचर्स, जिसको वो ऑक्शन मार्केट के अंदर सेल आउट कर सकता है। सेल आउट कैसे करेगा? फॉर एग्जांपल अगर उसने 4.5 का ये कॉन्ट्रैक्ट किया है और वो देखता है कि 2020 या 2021 के पास जाके 2022 के पास जाके जब इसने ड्यू होना है कि इस प्रोडक्ट की प्राइस इंक्रीज़ कर रही है, तो क्या करेगा? वो प्राइस इंक्रीज़ हुई है तो वो यही जो फ्यूचर कॉन्ट्रैक्ट है 4.5 की बजाय 6.5, 5.5 या जो भी प्राइस होगी उस पर सेल आउट कर देगा, क्योंकि जब उसकी प्राइस इंक्रीज हुई है मीन्स उसकी डिमांड ज़्यादा है, डिमांड ज़्यादा है तो वो वहाँ से अपना प्रॉफिट अर्न कर लेगा। लेकिन अगर यही कॉन्ट्रैक्ट होल्डर फ्यूचर का, जिस तरह आजकल ऑयल के सीन में हुआ है, उसके पास ये फ्यूचर कॉन्ट्रैक्ट है लेकिन मार्केट में बायर ही कोई नहीं है, बायर है या बहुत कम है, बायर जब डिक्रीज़ हो गए तो फ्यूचर की जो डिमांड है ये बहुत डिक्रीज़ हो गई। जब फ्यूचर की डिमांड डिक्रीज़ हुई तो ऑयल की प्राइसेस जो सी थी वो नेगेटिव में जानी शुरू हो गई। क्यों? जब डिमांड ही कोई नहीं है, फ्यूचर की भी डिमांड नहीं है और आगे जो ऑयल के जो कॉन्ट्रैक्ट्स हैं वो भी रीन्यू नहीं हो रहे, तो अब फ्यूचर के कॉन्ट्रैक्ट्स भी रीन्यू नहीं हो रहे और इन फ्यूचर्स को भी कोई परचेज़ नहीं कर रहा। तो जो सेलर है जिसने ऑलरेडी फ्यूचर के कॉन्ट्रैक्ट किए हुए हैं वो तमाम ऑयल स्टोर करके बैठा हुआ है जो उसने इस ड्यू डेट को देना था। अब उसकी स्टोरेज कैपेसिटी है वो फुल हो चुकी है, पीछे से प्रोडक्शन आ रही है, उसको रखने की जगह नहीं है, तो इस वजह से ऑयल की प्राइसेस नेगेटिव चलेगी कि वो कह रहा है मेरे से बस ले जाओ और साथ कोई सेटलमेंट प्राइस भी रख लो। तो आज के टॉपिक में इतना ही। अगर आपका कोई क्वेश्चन है तो आप उसको कमेंट सेक्शन में कर सकते हैं, या कोई सजेशन है किसी टॉपिक के बारे में तो आप उसको भी कमेंट सेक्शन में कर सकते हैं। हम कोशिश करेंगे उसको एज सून एज पॉसिबल रिस्पॉन्स कर सकें। तब तक के लिए अस्सलाम वालेकुम।